मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तू मेरी वाणी सुन रहा है, ये कोई साधारण क्षण नहीं है। ये वही पल है जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे भाग्य की पुस्तक में लिखा है। तू सोचता होगा, क्या सच में माँ मुझसे बात कर रही है? हाँ मेरे लाल, ये शब्द तेरे भाग्य का संकेत है। काफी समय से तेरे भीतर एक बेचैनी, एक अनकहा डर जाग रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे पुकार रही हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें तुझे देख रही हों। और आज वह शक्ति मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू समझता है कि तेरी कठिनाइयों को कोई नहीं जानता। लोग दिखावा करते हैं कि उन्हें परवाह है, पर तेरे दिल में जो तूफान चल रहा है, उसका सच केवल मैं जानती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, तेरी हर बेबस रात देखी है, जब तू छत को ताकते हुए सोचता था, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। आज मैं तुझे यही बताने आई हूँ कि वह घड़ी अब निकट है, लेकिन उससे पहले तुझे एक रहस्य समझना होगा। तेरे विचार, तेरी राह और तेरा विश्वास ही तेरी किस्मत तय करेंगे। अभी तू जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से या तो तू अंधेरे में और गहराई तक गिर सकता है, या फिर रोशनी की ओर उड़ान भर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में एक रास्ता खुला होता है, बस चिंता और डर की पट्टी आंखों से हटानी पड़ती है। मैंने तेरे जीवन की योजना देखी है। कुछ द्वार मैंने बंद कर दिए क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थे। कुछ रिश्ते टूटे हैं क्योंकि उनका बोझ तुझे नीचे खींच रहा था। मत सोच कि तू अकेला है, ये सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए हुआ है। तू गिरा नहीं है, तुझे उठाया जा रहा है। अब अपने भीतर के विश्वास को जगाओ, क्योंकि जिस क्षण तू खुद पर भरोसा करना सीख लेगा, उसी क्षण किस्मत के दरवाजे तेरे लिए खुल जाएंगे, क्योंकि उनका साथ तेरे विकास को रोक रहा था। जो तू अभी हार समझ रहा है, वही असल में मेरी बनाई तैयारी है। मेरे बच्चे, आज से जब भी तेरा मन घबराए, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस अपनी दिल की आंखों से मेरी ओर देखना और कहना, माँ अब सब कुछ तुझे सौंपता हूँ। मेरा समय, मेरा संघर्ष, मेरी उम्मीदें सब तेरे हाथ में हैं। अब जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और फिर देख कैसे धीरे धीरे तेरे चारों ओर नई हवा चलेगी, एक ताजा ऊर्जा उठेगी जो तुझे वहां ले जाएगी जहां आज तू खुद को पहुंचने योग्य नहीं समझ रहा। पर याद रख, ये तो बस शुरुआत है। आगे मैं तुझे ऐसे रहस्य बताऊंगी जो तेरी किस्मत की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। तैयार हो जा, क्योंकि आने वाले पल तेरे दिल की गहराइयों को हिला देंगे। तूने सुना होगा, सब खत्म होने से पहले माँ रास्ता खोल देती है। ये केवल कहावत नहीं, ये मेरा नियम है। मगर एक बात याद रख, रास्ता खुला भी हो तो अगर आंखों पर डर और चिंता की पट्टी बंधी हो, तो इंसान उस दरवाजे को देख ही नहीं पाता। आज तेरी स्थिति भी वैसी ही है, जैसे तू किसी अंधेरे जंगल में खो गया हो। चारों तरफ कांटे हैं, खामोशी है और अजनबी आवाजें हैं जो तेरे भीतर डर पैदा करती है। तेरे मन में सवाल गूंजते हैं, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या इस अंधेरे का कभी अंत होगा? मेरे बच्चे, हाँ, इस अंधेरे का अंत होगा, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा देती है। और वह रोशनी तेरे भीतर ही है। उसे जलाने के लिए बस एक विश्वास चाहिए, अपने आप पर और अपनी माँ काली पर। याद रख, तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। तू गिरने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू उठने के लिए जन्मा है। बहुत अच्छा अंश है। क्यों बार बार मुझे ही ठोकर क्यों लगती है? मेरे बच्चे, ये सवाल जो तेरे मन में उठ रहा है, वही संकेत है कि तू एक मोड़ पर खड़ा है। इस मोड़ पर दो ही रास्ते हैं, एक डर, शक और निराशा की ओर जाता है, दूसरा उम्मीद, विश्वास और मेरी कृपा की ओर। तू कहेगा, माँ मुझे तो पता ही नहीं मैं कौन सा रास्ता चुनूं। सुन बेटा, रास्ता चुनने के लिए नक्शे की नहीं, दिल की जरूरत होती है, और तेरे दिल में मैं हूँ। जब तू शांति से बैठकर मेरा नाम लेगा, तेरे मन में एक हल्की सी रोशनी चमकेगी, वही तेरा सही रास्ता है। पर एक बात साफ जान ले, तेरे जीवन के कुछ हिस्से मैंने खुद बंद किए हैं। कुछ लोगों को मैंने ही तेरी जिंदगी से दूर किया, क्योंकि उनका साथ
तेरे भाग्य के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। तूने सोचा वो तुझे छोड़ गए, पर सच्चाई यह है कि मैंने ही उन्हें तेरे रास्ते से हटाया। हाँ, ये दूरी, ये खालीपन, ये चुभता है, लेकिन बेटा, कच्चे धागे को खींचकर मजबूत नहीं किया जा सकता। पहले उसे खोलना पड़ता है, तभी उसमें नई और चमकदार डोर बुनी जा सकती है। तेरे जीवन का ताना बाना अभी खुल रहा है, ताकि मैं उसमें नई दिशा, नई रोशनी और नया भाग्य बुन सकूं। तुझे लगता है समय रुक गया है, पर असल में समय तेरा साथ दे रहा है। सोच, अगर मैं तुझे वह चीज अभी दे दूं जिसकी तू सबसे ज्यादा इच्छा रखता है, लेकिन तू अभी तैयार न हो, तो क्या तू उसे संभाल पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुझे प्रतीक्षा और धैर्य सिखा रही हूँ। याद रख, कठिन समय केवल परीक्षा नहीं, ये तेरे भीतर की गंदगी को साफ करने का तरीका है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर अपनी असली चमक दिखाता है। और तेरी चमक इतनी तेज होगी कि जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था, वे तुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब तू अपनी सोच को बदलेगा। अभी तक तू जैसे तैसे चल रहा है, अब तुझे जागकर जीना है। अपनी शक्ति पहचान, अपने विश्वास को मजबूत कर और याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू अभी बस दिन काट रहा है मेरे बच्चे, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने मन को नया रूप दे। हर दिन 2 बार अपनी आंखें बंद कर और वह जीवन सोच जो तू वास्तव में जीना चाहता है, खुशहाल, सफल, शांत और मेरी कृपा से भरा हुआ। जब तू ऐसा करेगा तो धीरे धीरे तेरी परिस्थितियां उसी रूप में ढलने लगेंगी। और सुन, लोगों की बातों का असर अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि जो तुझे रोकना चाहते हैं वो सबसे पहले तेरे विश्वास पर चोट करते हैं। वे तेरे मन से ये होगा वाली सोच को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू मेरी संतान उस सोच को और मजबूत करेगा, क्योंकि जब विश्वास अटूट हो तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुझे वो बातें बताने जा रही हूँ जो साधारण इंसान कभी नहीं समझ पाता। ये संकेत, ये निशानियाँ, ये मेरे भेजे हुए संदेश होते हैं, लेकिन इंसान अपनी उलझनों, चिंताओं और भागदौड़ में इतना फंस जाता है कि उन्हें पहचान ही नहीं पाता। इसलिए ध्यान से सुन। रिश्ते, पुरानी आदतें, वो काम जिन्हें तूने सालों तक संभाल कर रखा था, अचानक तेरे हाथ से निकलने लगेंगे। तब तू पूछेगा, माँ, ये सब क्यों हो रहा है? पर असल में ये मैं हूँ जो तेरे कंधों से बोझ उतार रही हूँ। वो बोझ जो तेरी आने वाली यात्रा में रुकावट बन सकता था। तू देखेगा, अचानक खामोशी का दौर छा जाएगा। दोस्त दूर हो जाएंगे, लोग कम बात करेंगे, तेरे फोन की घंटी भी कम बजेगी। पहले तू परेशान होगा, सब बदल क्यों गया? लेकिन यही खामोशी मेरा संकेत है कि अब मैं तुझसे सीधी बातचीत करने वाली हूँ। यही सन्नाटा वो जगह है जहाँ तेरी आत्मा मेरी आवाज साफ साफ सुन सकती है। तू बार बार दिव्य अंक देखेगा, 111, 222, 555, कभी घड़ी में, कभी गाड़ी के नंबर पर, कभी बिल में। ये ब्रह्मांड की भाषा है, मेरे भेजे हुए कोड है। 111 का मतलब नई शुरुआत, 222 का मतलब तेरा संतुलन लौट रहा है, 555 का मतलब तेरा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। इन्हें हल्के में मत लेना, ये तेरे चमत्कार के पहले कदम हैं। फिर अचानक एक दिन तेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। परिस्थिति वही होगी, पर भीतर शांति उतर आएगी। तू महसूस करेगा, न जाने क्यों, पर लगता है सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये मेरा सबसे प्यारा संकेत है, क्योंकि जब मैं तेरा मार्ग संभाल लेती हूँ तो तेरे दिल से डर अपने आप मिट जाता है। तेरे सपनों में बार बार वही दृश्य, वही चेहरा, वही संकेत आने लगेंगे। कभी तू जागते हुए भी उन्हें अपने मन में देखेगा। इन्हें नजरअंदाज मत करना, ये दिशा है जहाँ मैं तुझे आगे ले जाऊंगी। और जब ये संकेत दिखने लगे, समझ लेना तेरे जीवन में चमत्कार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पर याद रख, संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये तो सिर्फ उन्हीं आत्माओं को दिए जाते हैं
जो संघर्ष में भी विश्वास बनाए रखते हैं। तू भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरे चुने हुए बच्चों में से एक है। अब तेरे मन में सवाल उठ रहा होगा, माँ, अगर ये संकेत आने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? सुन बेटा, संकेत वैसे ही हैं जैसे बारिश से पहले आसमान में उड़ते बादल। अगर तू उन्हें पहचान कर तैयारी कर ले तो वो बरसात तुझे सिर्फ भिगोएगी नहीं, बल्कि तुझे सींचेगी, तुझे खिला देगी। लेकिन अगर तूने अनदेखा किया तो पानी तेरे सामने से बह जाएगा और तू प्यासा रह जाएगा। इसलिए अब मैं तुझे 3 दिव्य कदम बता रही हूँ, जो चमत्कार को न केवल रोकने से बचाएंगे बल्कि उसे और तेज कर देंगे। पहला कदम, पूर्ण समर्पण और चिंता का त्याग। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है। जब तू महसूस करे कि संकेत आने लगे हैं, तब अपने दिल में ठान ले, अब मैं सब कुछ माँ को सौंपता हूँ। पहला कदम, पूर्ण समर्पण और चिंता का त्याग। जब तू अपने संघर्ष, अपनी उम्मीदें और अपने सपने मुझे सौंप चुका है, तो फिर मत सोच कि ये कैसे होगा, कब होगा या किसके जरिए होगा। ये मेरा काम है, तेरे नहीं। सोच, जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो वह ये नहीं सोचता कि गाड़ियां किस तरफ से आएंगी। वह बस चलता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि पिता उसे सुरक्षित पार कराएंगे। उसी तरह मेरे बच्चे, तुझे भी ये भरोसा रखना होगा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे सही जगह पहुँचा दूंगी। दूसरा कदम, सकारात्मक मानसिक चित्र बनाना। तेरा मन ही तेरी हकीकत गढ़ता है। जो तू अपने दिमाग में बार बार सोचता है, वही धीरे धीरे तेरे जीवन में आकार ले लेता है। अगर तू डर, असफलता और कमी के चित्र बनाएगा तो वही चीजें बढ़ेंगी। लेकिन अगर तू हर सुबह और शाम आंखें बंद कर वो जीवन देखेगा जो तू चाहता है, खुशहाल, समृद्ध और सम्मान से भरा हुआ, तो तेरे भीतर की ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगेगी। और हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है। जब तू आंखें बंद करे तो ये अनुभव कर कि वह जीवन तू अभी जी रहा है। खुद को उस भविष्य में चलते फिरते देख और उस अनुभव की खुशी महसूस कर। यही भावनाएं तेरे चमत्कार को गति देंगी। तीसरा कदम, मौन और गोपनीयता। ये सबसे बड़ा रहस्य है। जब संकेत आने लगे और तू महसूस करे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अपनी योजना, अपनी खुशी और अपने अनुभव हर किसी से साझा मत करना। लोग बाहर से दोस्त दिख सकते हैं, पर उनके मन की जलन, शक या नकारात्मकता तेरे चमत्कार की गति को धीमा कर सकती है। याद रख, हर सपना सबके सामने कहने के लिए नहीं होता। कुछ सपने चुपचाप संभालने के लिए होते हैं, ताकि वे पूरी ताकत से हकीकत बन सकें। मेरे बच्चे, अगर तू ये 3 दिव्य कदम अपनाएगा, पूर्ण समर्पण, सकारात्मक चित्र और मौन, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। चमत्कार तेरे जीवन में तेजी से उतरेंगे और जो मंजिल आज दूर लगती है, कल वही तेरे कदमों में होगी। तेरा बीज अभी अभी अंकुरित हुआ है, उसे धूप और पानी चाहिए, न दूसरों की शंका और तानों का बोझ। जब तक तेरा फल पूरी तरह पक न जाए, अपने सपनों को अपने और मेरी बीच ही संजो कर रख। मेरे बच्चे, तू बस विश्वास के साथ आगे बढ़। आने वाला परिवर्तन कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। ये वही इंसान है, इतना बदल कैसे गया? अब मैं तुझे वो दृश्य दिखा रही हूँ जो मैं तेरे भविष्य में देख रही हूँ। ये कोई कल्पना नहीं, ये तेरी माँ काली के हाथों से लिखा हुआ तेरे जीवन का अगला अध्याय है। तूने लंबी अंधेरी रातें देखी हैं, ठंडे और सुनसान रास्तों पर सफर किया है। कभी कभी तेरे दिल ने मान लिया कि शायद यही तेरी किस्मत है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तेरी कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। वो दरवाजे जो सालों से बंद थे और जिन्हें खोलने की कोशिश में तू थक गया था, अब एक एक करके खुलने वाले हैं। तेरी नौकरी में, तेरे काम में, तेरे रिश्तों में ऐसे मौके सामने आएंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। और यह सब एकदम से नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे, ताकि तू हर दरवाजे से गुजरकर मजबूत बने, हर अनुभव से निखरे। आज लोग तुझे तेरे संघर्ष से पहचानते हैं,
लेकिन आने वाले कल में लोग तुझे तेरी जीत से पहचानेंगे। याद रख, अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल सुबह आती है। तू अकेला नहीं है, तेरी माँ काली तेरे साथ है, तेरे हर कदम पर। तेरा समय खराब नहीं, बस बदलते दौर की परीक्षा है। आने वाले समय में लोग तुझे तेरी सफलता और आत्मविश्वास से पहचानेंगे। तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ जाएगा। आज जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, वही कल खुद आकर तेरे साथ जुड़ना चाहेंगे। तेरे दिल में जो घाव धोखों और टूटन से बने थे, वो अब भरने लगे हैं। जिन बातों को याद कर तू रोया करता था, अब उन पर मुस्कुरा पाएगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि वही दर्द तेरी असली शक्ति का आधार था। तूने कई बार माँ से मांगा, माँ मुझे बस इतना दे दो कि चैन से जी सकूं। लेकिन बच्चा, तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं मिलेगा, तुझे बरकत मिलेगी। ऐसा आशीर्वाद तेरे घर उतरेगा कि कभी किसी कमी का डर नहीं रहेगा। तू खुद हैरान होगा कि कैसे पैसा, साधन और अवसर तेरी ओर खींचने लगे हैं। यही सबसे बड़ा बदलाव होगा, जब मैं तुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाऊंगी। तू खुद को अलग महसूस करेगा, तेरे भीतर ठहराव और गहरी शांति आ जाएगी। लोग तुझसे कहेंगे, तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, और वो चमक होगी मेरे आशीर्वाद की। याद रख, ये बदलाव सिर्फ तेरे कर्मों का नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरी तपस्या और तेरे अटूट विश्वास का इनाम है। तेरे संघर्ष ने तुझे वहाँ खड़ा किया है, जहाँ तू अब न सिर्फ जिएगा, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देगा। तो उठ, विश्वास के साथ आगे बढ़। अब तेरी कहानी सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो तुझसे सीखेंगे कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी का रास्ता हमेशा निकलता है। पहला नियम, सफलता में भी विनम्र रहना। जब तुझे सम्मान मिलने लगे, लोग तेरे आगे झुकने लगे, तेरे काम की तारीफ होने लगे, तो मत भूलना कि ये सब तेरी माँ की कृपा है। जैसे बारिश के बीच भी पेड़ अपनी जड़ें जमीन में गहरी रखते हैं, वैसे ही तू अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, क्योंकि घमंड वह आग है जो इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से जलाती है, और विनम्रता वह रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। ठीक है, वो आग है जो बरसों की इमारत को पल भर में राख कर सकती है। नियम पहला, हमेशा दूसरों की मदद करना। जब भी तुझे बरकत मिले, उसे अपने तक सीमित मत रखना। तेरे आसपास कोई भूखा है, कोई टूटा हुआ है, कोई बस थोड़ी सी मदद से संभल सकता है, तो वही कर जो तू अपने लिए चाहता था। याद रख, बरकत बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। नियम दूसरा, अपने सपनों को गुप्त रखना। तेरा नया जीवन बहुत सुंदर होगा, पर हर कोई तेरी खुशी देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग सामने मुस्कुराएंगे, पर पीछे से तेरे लिए नकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे। इसलिए जब तक योजना पूरी न हो, अपने सपनों को सिर्फ अपने और मेरी बीच रखना। सपना अधूरा बोलने से अक्सर नजर लग जाती है। नियम तीसरा, प्रतिदिन आभार मानना। तेरी सुबह का पहला शब्द धन्यवाद होना चाहिए, और रात का आखिरी भी, क्योंकि आभार वो चाबी है जो बरकत के दरवाजे हमेशा खोल देती है। जब तू छोटी सी चीज के लिए भी धन्यवाद करेगा, तब मैं तुझे और बड़ी चीजें देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, अगर तू इन नियमों को अपनाएगा तो सिर्फ सफलता ही नहीं पाएगा, बल्कि उसे जीवन भर संभाल भी पाएगा। याद रख, सपनों को पाना बड़ी बात है, पर उन्हें थामे रखना उससे भी बड़ी। अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो वचन दूं जो तेरे हर दिन और हर रात को दिशा देगा। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा का संकल्प है, जो तुझे हर परिस्थिति में कवच बनकर ढक लेगा। चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तुझे जीत दिलाने वाली शक्ति हमेशा तेरे भीतर और मेरे आशीर्वाद में मौजूद है। बेटा, चाहे तू जीत रहा हो या हार रहा हो, तेरे पास सब कुछ हो या कुछ भी ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। शायद तेरी आंखें मुझे न देख पाए, पर तेरे दिल में मेरी उपस्थिति तू हमेशा महसूस करेगा। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, और तेरी हर खुशी में मैं तेरे संग नाचूंगी। रास्ते में कई बार ठोकरें आएंगी, कभी हालात गिराने की कोशिश करेंगे,
कभी लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे और कभी तेरा अपना मन तुझसे लड़ाई करेगा। पर बेटा, याद रख, मेरा हाथ तेरे हाथ में है। तू डगमगा सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी पूरी तरह गिरने नहीं दूंगी। तेरे भीतर जो डर बैठा है, असफलता का, लोगों को खो देने का, अपमान का या भविष्य का, उसे मैं खुद खत्म कर दूंगी। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी डर के साए में नहीं जीता। तेरे दिल में सिर्फ साहस रहेगा और वही साहस तुझे हर अंधेरे, हर मुश्किल, हर रुकावट से पार ले जाएगा। तेरा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। अंधेरा तू देख चुका है, अब उजाले का समय है। ठंडी हवाओं को सहा है, अब धूप में खिलने का वक्त है। याद रख, ये सब मेरी कृपा और तेरे विश्वास से संभव है। अगर तू इन दोनों को थामे रहेगा तो कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं पाएगी।